अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक एक्सरसाइजेस। इसका डिफरेंस क्या है दोनों का, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। फिर बाद में इसको अलग अलग डिस्कस करेंगे कि एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, फिर उसकी मिसालें क्या हैं। ऐसे ही एनएरोबिक एक्सरसाइज क्या होती है, उसकी मिसाल हम आपको बताएंगे। फिर हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि शुगर के मरीज़ों के लिए और वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेहतर है और वो एक्सरसाइज किस अंदाज से कितनी देर करनी चाहिए ताकि आप उससे मुकम्मल अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकें, जिससे आप अपनी शुगर को भी कंट्रोल कर सकें और आप अपने वज़न को भी कंट्रोल कर सकें। इस इस तमाम को आज डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले जो नए व्यूज़ हैं उनसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को हिट करें ताकि जो ही मेरी अगली वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब आगे चलते हैं कि एन एरोबिक और एनरोबिक एक्सरसाइज में फ़र्क क्या है। एरोबिक का मतलब होता है विद एयर, के हवा के साथ। आम तौर पे जो हम डेली सांस लेते हैं जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, ये एरोबिक ही है। जो हम डेली लाइफ गुजार रहे होते हैं ये एरोबिक है। इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ये हमारी फूड पे अमल करके एनर्जी प्रोवाइड करती है और आम तौर पे ये एक्सरसाइज हम 2 मिनट से ज़्यादा इसका ड्यूरेशन होता है। एनरोबिक इसका मतलब है विदाउट एयर, कि इसमें एनर्जी के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये इतनी स्पीड से एक्सरसाइज होती है कि आप ऑक्सीजन इसकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकता और ये लेस दैन 2 मिनट्स होती है। एनरोबिक जो है ये आगे दो अंदाज से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका एटीपी सीपी सिस्टम है, दूसरा लैक्टिक एसिड सिस्टम। एटीपी सीपी सिस्टम ये जो है इसमें जो एक्सरसाइज करते हैं ये 10 सेकंड से ज़्यादा लोग नहीं कर सकते। इसमें बहुत स्पीड से जो लोग 100 मीटर रेस लगाते हैं वो इसमें आ जाती है। और आम तौर पे जो उसके बाद है जो तेज़ साइकिलिंग या बाकी एक्सरसाइज है, जो 400 या 800 मीटर की जो दौड़ है उसमें पहले लोग भागते हैं लेकिन एंड पे जाके वो स्प्रिंट करते हैं, वो मैक्सिमम जो है वो उसका दुरानिया लेस दैन 2 मिनट्स ही है। 2 मिनट से ज़्यादा ये एक्सरसाइज नहीं करते। ज़्यादा करेंगे तो मसल्स के अंदर क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है जिससे फटीग और एक थकावट का एहसास होता है। अब आते हैं पहले एरोबिक एक्सरसाइज कैसे होती है। एरोबिक एक्सरसाइज में ये होता है कि हम लाइट से मॉडरेट फिज़िकल एक्टिविटी जो हमारी होती है रूटीन में, जो हम घर में चलते फिरते हैं, उठते बैठते, ये सारी एरोबिक है। इसमें एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जब हम इसकी मिकदार तेज़ तेज़, यही जो वॉक करते हैं तेज़ तेज़ चलेंगे और एक्सरसाइज की शक्ल में जैसे पीटी टैप एक्सरसाइज है वो शुरू कर देंगे तो फिर क्या होगा कि हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, लंबे लंबे सांस लेने पड़ेंगे क्योंकि इसमें मसल इन्वॉल्व होते हैं हमारे बाजुओं के, टांगों के, हिप्स के। उन सारे मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है, ब्लड को फेफड़ों की तरफ। फेफड़े ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं इसलिए आपको लंबे लंबे सांस लेने पड़ती हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन आप हासिल कर सकें और वो ऑक्सीजन आपको सारे अपने पट्ठों को सप्लाई करें ताकि वो आगे एनर्जी की शक्ल में जो एटीपी आपको आपके सिस्टम को मिले, जिससे आप अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकें। इसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि लंबे लंबे सांस लेते हैं इससे आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज होती है, हार्ट की एक्सरसाइज होती है और फिर इसमें एक इंड्योरेंस आपको ओवरऑल एक लगता है कि टोन ऑफ मसल्स, एक मजबूती जिस्म में आती है, तेज़ी फुर्ती आएगी और आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स हैं इसकी जॉगिंग, तेज़ तेज़ वॉकिंग, सीढ़ियाँ चढ़ना, साइकिल चलाना, नहाना, स्विमिंग करना, एरोबिक डांसिंग है, ये है, या एलिप्टिकल ट्रेनिंग, क्रॉस कंट्री स्काइंग, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब ये एरोबिक डांस है पिक्चर में, ऐसे ये है मुख्तलिफ बॉडी की मूवमेंट जब आप कर रहे होते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि आपने खा मशीन पे कर लें, कोई भी जितनी एक्सरसाइज है, रस्सा फलांगना,
या जो भी पीटी टाइप एक्सरसाइज, सारे के सारे मसल्स को आप इसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और करना भी चाहिए, सारे के सारे मसल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अब आते हैं एनारोबिक एक्सरसाइज। इसमें ये नहीं होता कि ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती, होता ये है क्योंकि ये एक्सरसाइज इतनी स्पीड से की जाती है कि आपकी बॉडी या ये उस डिमांड को प्रॉपर पूरा नहीं कर सकती। अगर आप बहुत तेज़ भागते हैं तो आप मसल्स आपके ज़्यादा तेज़ से काम कर रहे होते हैं, उतनी स्पीड से आप, इसी वजह से होता है जब आप बहुत तेज़ भागते हैं तो थोड़ी देर बाद आप सांस फूलना शुरू हो जाता है। और एरोबिक और एनारोबिक में फ़र्क ये है कि एरोबिक में आप आराम से अल्फाज अदा कर सकते हैं, सांस फूला भी हो तब भी आप बात अपनी मुकम्मल कर लेते हैं, कोई ना कोई एक जुमला बोल सकते हैं। लेकिन एनारोबिक में आपकी इतनी स्पीड होती है एक्सरसाइज की कि आपने देखा होगा कि काफ़ी देर बाद में लोग ऐसे हाँफ रहे होते हैं और उनसे एक मुकम्मल जुमला अदा करना मुश्किल होता है जब तक उनका सांस बहाल नहीं हो जाता। इसमें क्योंकि जो स्टोर ग्लूकोज है वो इस्तेमाल होता है, और जब वो तेज़ी से ग्लूकोज इस्तेमाल होगा तो ऑक्सीजन फिर उसको प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो उसकी वजह से जिस्म के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे आपके मसल्स थक जाते हैं और आपको एक्सरसाइज ना चाहते हुए भी आप नहीं कर सकते, आपको रुकना पड़ता है। एनारोबिक एक्सरसाइज, इसके फ़ायदे ये हैं कि इससे अगर ज़्यादा आप मसल्स को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जैसे बॉडी बिल्डर या रेसलर, इससे मसल्स आपके गेंद भी होंगे, मसल मोटे होंगे। और उसके साथ साथ इसमें ये नहीं होता कि फ़ैट बढ़ जाता है, मसल्स ज़्यादा इंक्रीज़ होती हैं साइज़ में और लेंथ में, इससे वज़न कम होगा। इसके बेनिफिट उससे भी ज़्यादा हैं क्योंकि इससे आप एक्सरसाइज के बाद भी आपका फ़ैट जो है वो बर्न होता रहता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी है जैसे जंप स्क्वाट्स, बॉक्सिंग, स्प्रिंट, तेज़ तेज़ भागना, तेज़ तेज़ साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, बर्पी या वज़न हैवी वेट लिफ्टिंग। पिक्चर में देखेंगे ये एक बर्पी, ये फीमेल है, ये अब देखिए जंप लगाएं जिस अंदाज से ऊपर से नीचे बैठ के, और ये काम आप ज़्यादा देर नहीं कर सकते, ज़ाहिर है एक आध मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही ये स्प्रिंट है, ये भी आप चंद सेकंड के लिए, अगर मशीन पे आप भागेंगे 10 की स्पीड पे भागेंगे तो ज़ाहिर है थोड़ा भाग सकेंगे, 6-7 की स्पीड पे भागेंगे तो आप 1 से 2 मिनट भाग सकते हैं, और अगर आप इसको 3 की स्पीड पे भागेंगे तो हो सकता है आप आधा घंटा भी जॉगिंग कर सकें, भाग सकें। When you benefit from aerobic exercise, कि कोई भी एक्सरसाइज है जो एरोबिक हम करते हैं उसके फ़ायदे कब होंगे? उसका फ़ायदा तब होगा, नंबर 1, जब उसका दौरानिया 30 मिनट से ऊपर या कम से कम 25 मिनट से ऊपर। अगर इससे कम आप एक्सरसाइज करते हैं तो फ़ायदा नहीं होगा। और जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं या शुगर को भी कंट्रोल करना चाहते हैं एक्सरसाइज के ज़रिए, उन्हें चाहिए फिर एक्सरसाइज में इतनी एक्सरसाइज करें कि आपका जो हार्ट रेट है मैक्सिमम जो एज के मुताबिक होता है उसका आप 60 to 70% इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी डिटेल में हम ना जाएं, इसका मतलब ये है कि हार्ट रेट टोटल कैसे आप अपना काउंट करेंगे कि किस स्टेज पे आप मैक्सिमम हार्ट रेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये है कि 220 में अपनी एज को माइनस कर दें, वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट आएगा, यानी कि वो मैक्सिमम टारगेट। अगर आप बहुत तेज़ एक्सरसाइज करें तो वो मैक्सिमम आपका होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप ना अचीव कर सकते हैं ना होगा। अगर किसी की एज 40 साल है तो वो अगर उसको 220 से निकालेंगे तो 180 हार्ट रेट मैक्सिमम होगा। अब उसका 60-70% अगर हम लेंगे, वो तकरीबन 105 से या 105 से लेके 125-30 तक बनता है। यानी कि आप एक्सरसाइज इतनी तेज़ वॉक करें या इतनी एक्सरसाइज करें कि आपकी जो हार्ट रेट है वो 100 से ऊपर होना चाहिए कम से कम। अगर 100 से ऊपर नहीं है, और मुसलसल 30 मिनट तक ऐसे होना चाहिए। अगर 100 से ऊपर आपका हार्ट रेट नहीं जाता तो आपको एक्सरसाइज के
बेनिफिट तो मिल जाएंगे, लेकिन वो जो टारगेट आप चाहते हैं अचीव करना, वो अचीव नहीं हो सकेगा। और इस सारे सिलसिले में अगर आप मज़ीद फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वो ये है कि आपको हर किस्म की शुगर और कार्बोहाइड्रेट को छोड़ना होगा। तो फिर आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हैं। एक बात मैं एनरोबिक में, ये तो एरोबिक एक्सरसाइज है, एनरोबिक में मैं बता दूं कि एरोबिक में जो आप वज़न कम करते हैं उससे जिस्म बाद में लटक जाता है। उस लटके जिस्म को टोन अप करने के लिए, कि वो देखा होगा कि अक्सर अगर मोटे बाजू हैं या पेट है, वज़न कम किया तो वो लटका हुआ महसूस होगा। ख़ुद भी आप उस लटके हुए जिस्म को टाइट करने के लिए, टोन अप करने के लिए, फिर आपको एनरोबिक एक्सरसाइज चाहिए। ये कभी अलग से डिस्कस कर लेंगे। अब जो लोग शुरू किए हैं उन्होंने एक्सरसाइज नई नई, जो एक्सरसाइज की आदि नहीं है, उन्हें चाहिए कि सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइज ही करें। और शुरू में इसका दौरानिया 5 मिनट से रखें, फिर आस्ता आस्ता बढ़ा के उसको पहले ही मिनट आप आधा घंटा या घंटा एक्सरसाइज करेंगे तो आप थक जाएंगे, मसल्स आपके फटीग हो जाएंगे। हमेशा एक्सरसाइज शुरू से बढ़ाएं कि 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आस्ता आस्ता उसका दौरानिया बढ़ाएंगे। फिर आप इसके बीच में, जैसे जब आप आप आदी हो जाएंगे एरोबिक एक्सरसाइज करने के, फिर उसके बीच में आप एनरोबिक एक्सरसाइज, यानी कि बीच में जब आप तेज़ तेज़ वॉक करने के आदी हैं, फिर आप बीच में हल्का सा भाग भी लें। फिर जब आप चंद माह तक इसके आदी हो जाएंगे, फिर आप ऐसा करेंगे कि अगर आप 3 दिन एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो चौथे दिन आप फिर एनरोबिक एक्सरसाइज करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसको हम बाद में अलग से डिस्कस भी कर लेंगे। फिर ये होगा कि आपका जो वज़न कम होगा, उसके साथ साथ आपके मसल्स भी टोन हो जाएंगे। तो वो जो बेनिफिट है, वो जो शेप निकल के आती है, वो फिर उससे अंदाज़ा होता है कि वाकई आपकी ओवरऑल आपकी लाइफ के अंदर एक तब्दीली पैदा हुई है। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।